आज बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, कल्चर ऑफ राजस्थान। इसमें लोक संगीत और लोकगीत है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे और नोट्स से पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हमारा एक भी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। हाईएस्ट 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, पर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा अपना। इससे एक क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा, म्हारी बरसाले री मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? लोकगीत जैसलमेर का। अब पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल। लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी है मूमल। उसकी सुंदरता का नक्शे सिक तक का वर्णन किया गया है। क्या बोला? जहाँ मूमल है ना, मूमल राजकुमारी है, कहाँ की? लोद्रवा जैसलमेर की। लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी है मूमल, एक राजकुमारी है मूमल। तो जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में क्या है? लोद्रवा जैसलमेर की मूमल की सुंदरता का नक्शे सिक तक का वर्णन किया गया है, नाखून से लगकर सिर तक का वर्णन किया गया है। तो इसी क्वेश्चन से हमने ये कहा कि म्हारी बरसालेरी मूमल, जहाँ मूमल आ गया मतलब जैसलमेर लगाना है। हालेनी ए आलीजेरे देख, मतलब ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? वो है हमारा जैसलमेर का। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक्शे सिक तक का वर्णन किया गया है। ठीक। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है? मूमल का ही तो है, एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है मूमल। इसी लाइन से देखो आपने, राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक्शे सिक तक का वर्णन है, वो मूमल ही है। तो हो गया आंसर। हाँ, सुबटिया लोकगीत संगीत। पहले सुबटिया यहाँ से पढ़ते हैं अपन। दिख रहा है क्या? ओ नहीं दिख रहा है। चलो पहले सुबटिया पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे? सुबटिया पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ देखिए, सुबटिया में देखो आप, पहले सुबटिया पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि मेवाड़ या पर्वतीय जो प्रदेश है उसका सुबटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा द्वारा पति के संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। कौन सा है? विरह गीत है। नहीं, उसकी याद में जो गाया गया है गीत, उसको कहते हैं विरह गीत है। तो मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। अब क्वेश्चन क्या था कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से हैं, या वीरांगना स्त्री से हैं, या सती से, या भील स्त्री से। कि भील स्त्री ने अपने जो भील पति है उसको बुलाने के लिए जो गीत गाया, संदेश जो गीत गाया है, वो गीत है सुबटिया। ठीक है। हमने क्या कहा कि मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत है जो भीलनी स्त्री के द्वारा पति के लिए संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का एक लोकगीत जिसको स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं। भीलों का ऐसा लोकगीत जिसको स्त्री पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, उसको कहते हैं हमसीडो। नाम है हमसीडो, साथ मिलकर गाते हैं। मेवाड़ या पर्वतीय जो प्रदेश है, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल स्त्री द्वारा, हमसीडो जो लोकगीत है उसको गाया जाता है, भील पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर गाते हैं। लांगुरिया गीत है विवाह का, होली का, भक्ति गीत या प्रेम गीत है। लांगुरिया गीत कब गाया जाता है? तो पहले इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन बाद में करते हैं। हाँ अब देखो दिख रहा है आराम से? ठीक।
जो गुजरों में अधिक मानी जाने वाली केला देवी के मंदिर, बहुत ज़्यादा गुजर है केला देवी को मानते हैं। मंदिर की प्रमुख विशेषता है कनक दंडवत। मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है कनक दंडवत, तो एक प्रमुख विशेषता है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। तो हमने क्या कहा, इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसी से आंसर ढूंढना है 2-3। गुजरों में अधिक माने जाने वाली लोक देवी केला देवी है के मंदिर की प्रमुख विशेषता है कनक दंडवत। इसके जो भक्त है ना, भक्त कौन सा भक्त गाते हैं, ध्यान रखना है, भक्त गाते हैं। तो भक्ति गीत हो गया ये। लांगुरिया कौन सा गीत हो गया? भक्त इनकी आराधना में गाते हैं ना, लांगुरिया गीत गाते हैं। तो केला देवी के जो गीत होते हैं उसको लांगुरिया गीत गाते हैं, जो उनके भक्त गाते हैं। और जो गुजरों में अधिक माने जाने वाली जो लोक देवी है वो केला देवी है। कनक दंडवत इसकी विशेषता है। 3 चीज़ देखा इसमें, कनक दंडवत इसकी विशेषता है, केला देवी जो कि गुजरों में ज़्यादा से ज़्यादा मानी जाती है, और इनके जो भक्त हैं लांगुरिया गीत गाते हैं। अब देखो, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हमने कहा लांगुरिया जो लोकगीत है वो विवाह गीत भी नहीं है, प्रेम गीत भी नहीं है, होली भी नहीं है, और भक्ति गीत है। आगे समझ में? तो देखो क्वेश्चन आसानी से हो गया कि भक्ति गीत है भाई। ठीक है, अब क्या याद किया अपने? जो लांगुरिया गीत है कनक दंडवत, तो देखो केला देवी का विशेषता है कनक दंडवत। लांगुरिया गीत भक्ति से लांगुरिया गीत गाते हैं, गुजरों के द्वारा अधिक मानी जाती है। इतना याद रखना है अपन को। अब तो लांगुरिया गीत का संबंध है किससे? हैं केला देवी से। डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, केला देवी से, ये क्वेश्चन हो गया। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? केला देवी पर। ये लो हो गया ना एक लाइन पढ़ने से। अब एक लाइन फिर पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। पटेलिया, बीचिया और लालर, 3 चीज़ याद रखो। पटेलिया, बीचिया और लालर। पटेलिया हो गया, बीचिया हो गया और लालर हो गया। 3 चीज़, पटेलिया, बीचिया, लालर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। अब ये क्या रहा? पटेलिया, बीचिया, लालर आदिवासी, ये आदिवासी है, इनके द्वारा मेवाड़ प्रदेश में, कौन सा प्रदेश में? मेवाड़ प्रदेश में। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है ना भाई, मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत है, आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है। पटेलिया, बीचिया, लालर। अब क्वेश्चन पे आओ, पटेलिया, बीचिया, लालर क्या है? कोई आभूषण है क्या? नहीं ना, लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। तो पटेला, बीचिया, लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। पटेला, बीचिया, लालर आदिवासियों द्वारा क्या है? मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत है। लोकगीत है पटेला, बीचिया, लालर। ठीक है। अब पटेला, बीचिया, लालर या माछर क्या है? देखो अभी क्या बेटा, मेवाड़ प्रदेश का गीत है। मेवाड़ प्रदेश का गीत है। डायरेक्ट आंसर हो गया। देख डायरेक्ट आंसर रखती। कितने क्वेश्चन किए? अब से 2 क्वेश्चन हुए अपन कि पटेलिया, बीचिया, लालर आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ प्रदेश में, पटेलिया, बीचिया, लालर आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत है बेटा। ये समझ में आना चाहिए हमको। और हमने कहा कि मेवाड़ की प्रसिद्ध गीत है, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत है ना। इसमें माछर और जोड़ दिया, ध्यान रखना है। पटेला, बीचिया, लालर, माछर। देखो पहले जो क्वेश्चन आया वन रक्षक में, तब इसमें क्या था? ये लालर तक था, फिर माछर और जोड़ दिया इसमें, लेकिन है मेवाड़ क्षेत्र का, ध्यान रखना है। आदिवासियों का के द्वारा गाया जाता है। पावना गीत क्या है? पावना भाई, पावना गीत, पावना जानते हो किसको कहते हैं? जब शादी हो जाती है तो ससुराल में उसको पावना ही कहते हैं, उस दामाद को। तो पावना क्या है? किसी घर में ब्याह जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत है ना, वे गीत पावना कहलाते हैं। ये गीत है ना भोजन कराते समय गाए जाते हैं, जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है, आज भी देते हैं। तो बेटी की विदाई पर नहीं, विदाई वाले नहीं है। ससुराल में जवाई के आगमन पर ये है कि भाई ससुराल में जवाई आगमन होता है, उसको रोटी खिलाई जाती है, तो मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है। ससुराल में जवाई जब जाता है तो मीठी मीठी गालियाँ दी जाती है, उसको कहते हैं अपन क्या? पावना गीत। क्या कहते हैं? पावना गीत कहते हैं। अब एक बार रिवीजन करते हैं, बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई ही रिवीजन है। अगर आप
पढ़ाई नहीं करेंगे तो हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहली मारी वर्षालेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? हमने कहा जैसलमेर का है। जैसलमेर में गाए जाने वाला जो ये श्रृंगारिक लोकगीत है, ध्यान रखना है, श्रृंगारिक लोकगीत है जो लुद्रा और जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का सुंदरता का नक से लेकर सिक तक उसका सुंदरता का वर्णन किया गया है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मूमल है। सुबटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री। ये मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश का सुबटिया लोकगीत भीलनी स्त्री द्वारा पति के संदेश के रूप में गाए जाने वाला विरह गीत है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं उसको अपन कहें मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश। हमसीडो है ना, भीलो स्त्री पुरुष गाते हैं। लांगुरिया जो गीत केला देवी के जो भक्त है वो लांगुरिया गीत गाते हैं और गुजर जो है उसको ज़्यादा मानते हैं। और इसमें क्या कनक दंडवत इसमें प्रसिद्ध है। ये तो उससे अपने कहा कि जो लांगुरिया गीत का संबंध वही केला देवी से। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? हमने कहा केला देवी के। पटेला बीचे लालर क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है मेवाड़ प्रदेश में का, है ना। तो हमने कहा पटेला बीचे जो लालर है वो लोकगीत है, आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीत है। पटेला बीचे लालर बाछर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। पावणा जो गीत है कब गाया जाता है? ससुराल में जवाई के आगमन पर। हमने कहा किसी घर में ब्याए जाने वाले व्यक्ति से संबंधित गीत गाए जाते हैं, ये गीत पावणा कहलाते हैं। और गीत भोजन कराते समय गाए जाते हैं जिसमें मीठी मीठी गाली दी जाती है। अब आगे आते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो भाई, अपन ने कहा पहले इसको पढ़ते हैं ताकि अपन का क्वेश्चन आंसर ठीक ढंग से अच्छे से हम समझ पाएँ। प्रमुख संगीत घराने और उनके प्रवर्तक कौन है? देखो, जयपुर जो घराना है ना उसका जो प्रवर्तक है मनरंग भूपत खां। डागर घराना है भैराम खां डागर। और सेनिया घराना है तानसेन के पुत्र सूरसेन। सेनिया घराना याद रखना है, तानसेन का पुत्र सूरसेन, तानसेन का पुत्र सूरत सेन, है तो सेनिया घराना हो गया। रंगीला घराना हो गया, देखो नाम से पता चलेगा आपको, रमजान खां मियाँ रंगीले। रमजान खां मियाँ रंगीले रंगीला घराना हो गया, है ना। रंगीला घराना कहाँ प्रवर्तक क्या कौन हो गए? रमजान खां मियाँ रंगीले। कत्थक घराना जयपुर का है, भानुजी है। कत्थक घराना जयपुर का भानुजी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कत्थक घराना जयपुर भानुजी। कत्थक घराना जयपुर के, है ना, इसके प्रवर्तक है भानुजी। मेवाती घराना उस्ताद बग्गे नज़ीर खां। एक दो बार पढ़ते हैं। जयपुर घराना, जयपुर जो घराना है मनरंग भूपत खां है भाई। डागर घराना है भैराम खां डागर है। डागर घराना भैराम डागर खां। सेनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरत। रंगीला घराना है रमजान खां मियाँ रंगीले। कत्थक घराना जयपुर का है भानुजी थे। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नज़ीर खां है। अब देखो, अब पढ़ते हैं, अभी 2-3 अपना का क्वेश्चन होगा इससे पूरा। देखो अब देखो, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक के जयपुर घराने, कत्थक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब देखो, मैंने कहा था ना कत्थक आया है। कत्थक कौन है? भानुजी। कत्थक जयपुर के भानुजी हैं। भानुजी थे ना, भानुजी है, बिल्कुल हो गया आंसर ठीक। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? अब पंडित जसराज आया था क्या? पंडित जसराज नहीं आया था, मेवाती घराने से, ये याद रखना है थोड़ा, मेवाती घराने से। मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नज़ीर खां आया ना, मेवाती घराना था गग्गे नज़ीर खां। तो उस्ताद गग्गे नज़ीर खां द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है। जो पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है ना, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे बन के आ जाए। अब नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना, नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना। तो देखो ऐसे दिखता नहीं ना यार, ऐसे ही दिख पाएगा। हाँ तो देखे, नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना, नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना ये है हमारा जयपुर। पहले पढ़ते हैं अच्छे से, ये आपको दिखेगा ताकि अपन पढ़ सके। दिख रहा है एक एक लाइन, देखिए। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कत्थक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। कत्थक नृत्य की
हिंदू जो शैली है, कथक नृत्य की हिंदू शैली का जो प्रतिनिधित्व है वो जयपुर घराना करता है। कौन सा? जयपुर घराना करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्राएं सभी सरल होते हैं और ग्राह्य होते हैं, है ना। दूसरा भी इसको प्राप्त कर मतलब देख के खुद भी कर लेता है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथक जयपुर घराना, जो जयपुर घराने की बात कर रहे हैं परंतु जयपुर घराने के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नत्थूलाल थे। पहली जो शाखा है उसका नायक थे नत्थूलाल। द्वितीय शाखा गिरधारी लाल थे। तृतीय शंकर लाल बद्री प्रसाद थे। चतुर्थ शाखा पूर्णिमा, पंचमी तो भानु। तो क्या क्या हुआ? जयपुर घराना के नाम से पहले जो शाखा थी नायक नत्थूलाल, द्वितीय शाखा है गिरधारी लाल का, द्वितीय गिरधारी, तृतीय शंकरलाल और बद्री प्रसाद, चतुर्थ का पूर्णराम था, पंचम का भानु जी थे। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। प्रसिद्ध नृत्य जयपुर का ध्यान रखना है कथक है। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है ना, वहीं अपन को बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन कर दिया। यहीं से गलती हो जाती है फिर अपन को। ठीक है, अब देखो अगला हमारा है कि श्रावण माह के दौरान राजस्थान की जो महिलाएं हैं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? भाई तीज गाते हैं। सावन में ढूढ़ाड़ मेवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल, है ना, पड़ी रियारी, है ना, पाछी, ये गीत गाए जाते हैं। तो श्रावण की जो तीज होती है ना, श्रावण में ढूढ़ाड़ मारवाड़ तीज, हाँ, पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाछी के गीत गाए जाते हैं। तो हमने कहा श्रावण के महीने में तीज के गीत गाए जाते हैं। तो श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम है तीज। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? हमने कहा मनरंग। कौन थे? मनरंग थे, है ना, मनरंग। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। देखो जयपुर घराना मनरंग भूपत, अभी दिखा था अपने, मनरंग भूपत द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। ये सदरंग के पुत्र थे और इस घराने की प्रमुख उपशाखाएं पटियाला घराना, है ना, फतेह अली और अली बख्श, और अतरौली घराना साहब खां। आपको बार बार याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन देख लेते हैं दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से बार बार पढ़ के 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद होना तय हो जाएगा। श्रावण माह के जो दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत का जो नाम है वो है तीज का। सावन में ढूढ़ाड़ मारवाड़ तीज, पंछीड़ा लाल आछी, पड़ी रियारी पाछी के गीत गाए जाते हैं। जयपुर घराने के प्रवर्तक थे मनरंग। वो कहते हैं कि जयपुर घराने में हमने कहा मनरंग जो है यह मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के ही बेटे थे। ये सदरंग के बेटे थे मनरंग। और इस घराने की उप प्रमुख शाखाएं जैसे पटियाला घराना की जो प्रवर्तक है याद रखने हैं फतेह अली और अली बख्श है। और अतरौली घराना है साहब खां। अतरौली घराना का है साहब खां। अब आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो सभी। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। अब पढ़ते हैं कैसे ये आंसर ठीक हुआ। राजस्थानी लोकगीत में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा, सारे सुख दुख का इतिहास, है ना, चाहे स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा, विविध रंग, आंसू, मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए। राजस्थानी लोकगीत का परिवेश बहुत व्यापक हुआ। तो ये क्या हुआ? मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? मरुभूमि के जो लोकगीत है वो उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा सभी के हैं। ध्यान रखना है ये कौन से हैं? मरुभूमि के लोकगीत है। राजस्थान में झोरवा गीत है।
देखो, जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर, जैसलमेर में पति परदेश चला जाता है तो उनके वियोग में जो गीत गाया जाता है उसको झोरवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? झोरवा कहते हैं। पति के वियोग में, पहले पति के वियोग में बहुत सारे गीत गाए जाते थे। आजकल ये सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना है। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि आजकल ये सिस्टम हट गया कि पति को भी कोई याद करता होगा। कोई नहीं करता है, ध्यान रखना है। राजस्थान में झोरवा जो गीत है वो है जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उनके वियोग में गाए जाने वाला लोकगीत है, उसको झोरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? झोरवा। लेकिन आपको तो एग्ज़ाम निकालनी है भाई, ठीक है, उसलिए याद करना ही पड़ेगा। झोरवा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। कहाँ से हैं? जैसलमेर से। अब रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा। 2-3 बार अपन रिवीजन करेंगे तब अपना हर चीज़ सही होगी। एक बार में तो किसी को याद नहीं होता बेटा, एक बार में किसी को याद नहीं होता। पर जो भी याद कर रहे हैं उसको कंठस्थ करें ना, क्या पता उसी में से क्वेश्चन आ जाए। और वही अपना भाग्य वहीं तो खुलता है, जो अपने याद करके जाते हैं वहाँ से ही कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार इसको अपना अच्छे से कर जाते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। जयपुर घराना मनरंग भूपत खां, डागर घराना बहराम खां डागर, सेनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरत सेन, रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले रंगीला घराना, भानुजी कत्थक घराना जयपुर, मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नजीर खां। पंडित जसराज का संबंध किससे है? पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना मेवात से हैं, क्योंकि उस्ताद गग्गे नज़ीर खां का द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायिका का प्रसिद्ध घराना है, तो इसी में घराने संबंधित पंडित जसराज भी ने। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर का है। विद्वानों की मान्यता कि कथक शैली है, कथक शैली की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराने कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराने के कथक नृत्य में हाव भाव, संगीत, मुद्रा सभी सरल है और ग्राह्य होती है। जयपुर घराने की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक गांव में व्यक्तियों के रूप में विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथकों को जयपुर घराना के नाम से जानते हैं अपन। प्रथम शाखा नत्थू लाल है, द्वितीय शाखा गिरधारी लाल है, तृतीय शंकर लाल बद्री प्रसाद है, चतुर्थ शाखा पूर्णराम, पंचम शाखा भानुजी है। और जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। हमने कहा सावन माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय जो लोकगीत का नाम क्या है? तीज। सावन माह में ढूढ़ाड़ मारवाड़ तीज पंछीड़ा लाल आछी पडियारी, ये गीत है सावन माह में ढूढ़ाड़ मारवाड़ पंछीड़ा लाल, ये सब तीज के त्यौहार पे गाए जाते हैं। और ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग है, ध्यान रखना है। मनरंग भूपत खां द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। और उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराने की प्रमुख जो उपशाखाएँ हैं पटियाला घराना फतेह अली और अली बख्श है। अतरौली घराना साहब खां है। अतरौली घराना और मरुभूमि के लोकगीत इनकी इस भावना को परिचायक उमंग वियोग हृदय की पीड़ा सभी है। हमने कहा कि भाई राजस्थानी लोक गीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग, करुणा के विविध रंग, आंसू, मुस्कान के विविध। और हमने कहा राजस्थान में झोरवा जो गीत है जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर जो पत्नियां गाई जाती झोरवा लोकगीत जैसलमेर का है। अब आगे बढ़ते हैं अपन होलार। अब पढ़ते हैं अपन होलार, पूरा हो जाएगा। अभी बस इतना ही है और इसमें अपन एक चीज़ कंठस्थ कर लेंगे। टाइम हो सकता है लग जाए अपन को। टाइम तो वैसे भी वेस्ट होता है बेटा, अगर अच्छी चीज़ों में काम आ जाए तो कितना अच्छा है। होलार राजस्थानी लोकगीत में से जो अवसर पर गाए जाते हैं। होलार पहले तो पढ़ें। जब पुत्र का जन्म उत्सव पर जच्चा या होलार जच्चा गीत गाते हैं। जच्चा गीत जब बेटा जन्म लेता है, बेटा बेटी जन्म लेते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो पुत्र जन्मोत्सव की बात की है इसने तो, है ना। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा होलार नामक जो मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है उसको जच्चा गीत कहते हैं। जच्चा गीत या होलार गीत गाया जाता है। होलार
राजस्थानी लोकगीत में से के अवसर पर गाया जाता है? विवाह शिशु के जन्म पर, है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो होलार या जच्चा गीत गाया जाता है। जच्चा या होलार गीत जो गाया जाता है उसको अपन कहते हैं कौन सा गीत? होलार गीत गाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गायकी लोक गायकी की निम्न में से शाखा नहीं है? वो अपन पढ़ेंगे, उससे पहले अपन इसको पढ़ते हैं मेन टॉपिक को। ध्रुपद गायकी, नाम है ध्रुपद गायकी, का प्रारंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ हुआ वो मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। ध्रुपद गायकी का जो आरंभ होता है वो मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। ध्रुपद गायकी का आरंभ मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में प्रसिद्ध बहराम खां महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। महाराजा राम सिंह जो है तोमर, उसके दरबारी गायक थे कौन? बहराम खां ने इस गायकी का प्रचार किया और इसने डागर घराने को, है ना, कि विकसित किया। और अकबर के समय में तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरिदास और नायक बेजू गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। तो चीज़ों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा जो मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। एक लाइन ये चीज़ देखी कि ध्रुपद जो गायकी का जो पहले आरंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई, वो मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुई, इतना याद रखें। राजस्थान में प्रसिद्ध जो सर्वप्रथम बहराम खां जो राजा मानसिंह का दरबारी गायक था, ने गायकी का प्रचार किया था। ध्रुपद गायकी का प्रचार करने वाला बहराम खां था। ठीक, और इसने डागर घराने का विकसित किया, डागर घराने को विकसित भी किया। डागर घराने को विकसित किसने किया? बहराम खां ने, है ना, जो कि राम सिंह का दरबारी विद्वान। अकबर के समय में तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरिदास नायक बेजू गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे, है ना। और ज्ञातव्य की राजस्थान की प्रथम और एकमात्र महिला ध्रुपद गायक थी डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। अब बेटा ये ध्यान रखना है कि अब इनमें से कौन सी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित है? ढोला, अल्लाह, ध्रुपद गायकी। कौन सी? ध्रुपद गायकी। अब देखो, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन? अभी क्या पढ़ा? मानसिंह तोमर के, राजा मानसिंह तोमर के, राजा मानसिंह तोमर के, है ना, राजा मानसिंह तोमर। तो हमने कहा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। किसका संबंध ध्रुपद से है? हरिदास जी का, श्यामा शास्त्री का, स्वाति तिरुनाल राम वर्मा का, सदारंग का। अब बताओ, हरिदास जी आया था क्या? हरिदास जी आया था साहब, हरिदास जी आया था ना। ये रहा गुरु स्वामी हरिदास, है ना। अकबर के समय में तानसेन, गुरु स्वामी हरिदास। अब देखो क्वेश्चन बीच में से कहाँ से पुट किया? यहाँ से, कि भाई जो है हमारा तानसेन, गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल, है ना। तानसेन, गुरु स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल, ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है ना। तो ये ध्रुपद गायकी संबंधित है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका डॉक्टर मधु तेलंग, है ना। तो तेलंग कहाँ पर है? ये है ना, मधु भट्ट तेलंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? उमर मेवाती मेवात क्षेत्र से, लेकिन किस क्षेत्र से हैं? संगीत से। तो उमर फारूक मेवाती अलवर, मेवात अलवर क्षेत्र कहते हैं, है ना। अलवर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध भपंगवाद है। ये कौन सा है? भपंगवाद है। क्वेश्चन कैसे भी आए अपन को तो याद करना ही है। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवाती क्षेत्र के भपंगवाद है। राजस्थान की उमर फारूक मेवाती, एलडीसी में क्वेश्चन पूछा है 18 में। उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से हैं? तो हमने कहा भपंगवाद से हैं। और अब यहाँ से राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से हैं? गायन। किससे हैं? गायन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किससे क्षेत्र से हैं? गायन क्षेत्र से हैं। अब देखो पढ़ते हैं अपन। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द
और सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग और लोक गायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन कैसे याद नहीं होगा यार। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सद्भावना को बनाए रखना। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना को बनाए रखने के लिए दिशा में पर्यटन विभाग और लोक गायन संस्था के सहयोग से, पर्यटन विभाग भी कर रहा है और लोक गायन संस्था के सहयोग से, पर्यटन विभाग लोक गायन संस्था के प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गायन से है। कहाँ से पूछा? गायन क्षेत्र से। राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है तो गायन क्षेत्र से है, हाँ, लोक गायन, लोकायन, है ना। अब इसको पढ़ ले तो अच्छे रहेगा, क्वेश्चन करना आसान रहेगा अपने लिए। हाँ देखो, मध्यकाल में द्रुपद की निम्नलिखित 4 शैलियाँ या वाणियाँ प्रसिद्ध हुई। गौहरहारी बाणी, गौहरहारी बाणी, गौहरहारी बाणी इसकी उत्पत्ति ग्वालियर से हुई है। गौहरहारी ग्वालियर से हुई है। इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। याद रखेंगे अपन भाई, गौहरहारी से ग्वालियर याद रखेंगे। गौहरहारी बाणी ग्वालियर, प्रवर्तक तानसेन। खंडार वाणी, तो खंडार उनियारा राजस्थान के निकट खंडार क्षेत्र है। उनियारा राजस्थान के निकट एक खंडार वाणी मतलब खंडार क्षेत्र के शासक है सम्मोखन सिंह प्रवर्तक रहे और पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डागुर वाणी, डागुर क्षेत्र, डागर, है ना, तो ये हो गया ब्रजनंद डागर, जो परंतु बहराम खान डागर ने इस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और नौहार वाणी, श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक थे। 3-4 बार पढ़ते हैं अपन, है ना, ऐसे नाम हैं तो अपन को याद करना भी जरूरी है। तो देखो, मध्यकाल में द्रुपद की 4 शैलियाँ विकसित हुई, वाणियाँ विकसित हुई। मध्यकाल की बात करी, एक लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है यार। मध्यकाल में 4 शैलियाँ हुई। गौहरहारी मतलब ग्वालियर, इसके प्रवर्तक तानसेन। खंडार वाणी, ये उनियारा के निकट एक खंडार है। सम्मोखन सिंह इसके प्रवर्तक है। खंडार वाणी का सम्मोखन, खंडार का सम्मोखन, कैसे क्या मिल रहा है थोड़ा सम्मोखन, तो सम्मोखन सिंह प्रवर्तक रहे। और पुत्र मिश्री सिंह की शादी है ना, इसका बेटा है ना सम्मोखन सिंह का जो बेटा है ना, पुत्र सम्मोखन सिंह की जो शादी तानसेन की बेटी से कर दी गई। तानसेन ग्वालियर में उससे कर दी गई थी, तानसेन की पुत्री से की गई, सरस्वती से इसकी शादी की गई थी। डागुर वाणी प्रवर्तक थे ब्रजनंद डागर, परंतु बहराम खान ने इसको ज़्यादा बढ़ाया था। ब्रजनंद तो प्रवर्तक थे, लेकिन डागुर वाणी के प्रवर्तक पूछे तब ब्रजनंद थे, लेकिन इसको प्रचार प्रसार करने का काम था बहराम डागर का था। नौहार वाणी, श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक, श्रीचंद नौहार प्रवर्तक रहे। अब देखो, गौहरहारी, डागुर, खंडारी का संबंध किससे हैं? द्रुपद गायकी से ही था। द्रुपद गायकी की 4 शैलियाँ हैं। ओलू याद में गाया जाता है। देखो ओलू, अब नया क्वेश्चन, ओलू राजस्थानी क्या है, ओलू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? अपन कहेंगे पुत्री विवाह का विदाई गीत है भाई। ओलू विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की विदाई पर गाता है। ओलू विदाई, है ना, जब बेटी की शादी होती है तो विदाई पर जो गीत गाया जाता है उसको ओलू कहते हैं। ओलू, है ना, ओलू गीत जो है वो विदाई के समय गाया जाता है। ध्यान रखो बेटा, ओलू गीत विदाई के समय गाया जाता है। ओलू विवाह के अवसर पर, है ना, गाया जाता है महिलाओं द्वारा बेटे की विदाई पर गाया जाने वाला गीत ओलू है। अब याद आएगी क्या ओलू की? जला जो गीत है, जला गीत है विवाह के द्वारा बारात का डेरा देखते समय, बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला। अब तो ये सिस्टम ही हटा दिया मेरे ख्याल से, अब तो नहीं, बफर सिस्टम और ये, है ना, मैरिज गार्डन में होते हैं। पहले घर से होते थे शादियाँ, तो उसमें बड़ा ही आनंद आया करता था।
है ना। तब सारी चीज़, सारे सिस्टम्स हुआ करते थे कि घर में जाती थी महिलाएं, है ना, वो वर को देखने के लिए जाती थी। ये मैंने देखा है, ठीक है। तो जला गीत विवाह में बारात का डेरा देखने के प्रसंग में जो वधू पक्ष की स्त्रियां है वो डेरा देखने जाती थी। डेरा दूर रख दिया, दूर जनवासा कहा जाता है, जो वहीं रोक दी जाती थी, वहीं नाश्ते वास्ते दिए जाते थे, फिर देखने के लिए जाती थी महिलाएं कि भाई जो बींद है, हैं जो बर है वो कैसा है ना। तो जला गीत गाया जाता था। तो ये बर की बारात का डेरा देखने के समय जला गीत गाया जाता था। जला गीत आ चुका है क्वेश्चन, तो अपन को याद भी रखना था। अब देखो, एक यहाँ पर है, कुर्जा से पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, सुमेलित कीजिए, घोड़ी गीत बर निकासी पर गुड़चंडी रस्म के समय गाई जाती है क्या? सही तो है। घोड़ी गीत मतलब भाई बर की निकासी पर गुड़चंडी की रस्म के समय, हाँ, घोड़ी गीत गाई जाती है। आज भी गाए थे, अब तो डीजे मंगवा लिया जाता है आज तो, है। जच्चा गीत, बच्चे परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो जच्चा गीत। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात, ये गलत हो गया। जला गीत उस समय नहीं गाया जाता। ये वधू पक्ष की जो स्त्रियां हैं जब दूल्हे को देखने जाती है उस समय जला गीत गाया जाता है। रसिया गीत होलिका उत्सव पे गाए जाते हैं, सही है। तीसरा गलत हो गया। इंडोनी गीत जो है, इंडोनी गीत पानी भरते टाइम गाई जाती है, तो पति को की मृत्यु पर नहीं, विवाह के नहीं, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाने के समय जो गीत गाया जाता है इंडोनी गीत होता है, ठीक है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं पूछा है तो कुर्जा। देखो, प्रवासी पक्षियों को आधार मानकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत कुर्जा एक मारो भवर मिलध्योय, है ना, हाँ, ये गाए जाते हैं। कुर्जा विरह गीत ही है। कुर्जा एक पक्षी होता है। लोकगीत किसी संस्कृति में मुँह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? ये कथन है भाई देवेंद्र सत्यार्थी का कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी का है, ठीक है। अब लोक यात्री है देवेंद्र सत्यार्थी, मूल नाम इसका देविडर बत्ता है। लोकगीत अध्ययन में प्रेरणाओं में से रहे। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन को देखा, लोकगीतों को देखा, परंपराओं को देखा। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई गीत जाते हैं मेवात में। रतवाई मेवात के ध्यान रखना है, रतवाई मेवात। घूगरी केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? घूगरी केवड़ा ये मरुस्थल क्षेत्र है। घूगरी केवड़ा, हाँ, ये कुर्जा पक्षी, घूगरी केवड़ा, ये सब क्या है? ये लोकगीत है, राजस्थान के लोकगीत है। कुर्जा, पीपली, घूगरी, केवड़ा, है ना, लोकगीत है। चिरमी गीत कौन से हैं? तो चिरमी गीत पूर्वी मैदान के हैं। अपन यहाँ से अब अच्छे से देख लेते हैं इन सबको, ठीक है। इससे अपना ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अपन दूसरा टॉपिक उठाएंगे, संगीत जीव जात, है ना, कौन कौन से बजाए जाते हैं, इनमें इनको भी लेंगे ताकि अपना सारे चीज़ हो जाए। फिर नृत्य देख लेंगे। हाँ, लांगुरिया करौली का है। केला देवी के मेले पर चैत्र महीने पर ये लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। प्रकार और गायन, केला देवी के आराधना में भक्तों द्वारा, केला मैया के भवन में, अन्य डुडवन खेले लांगुरिया, है ना, वीर रस के गीत गाए जाते हैं। ये लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। पंचीड़ा, हाडोती और ढूढ़ाड़ी, है ना, डैश याद रखो, हाडोती और ढूढ़ाड़ क्षेत्र का मेले के अवसर पर गाए जाते हैं पंचीड़ा गीत। और अलगोजा, ढोलक, मंजीरे के साथ सामूहिक गायन है। पंचीड़ा शब्द का प्रयोग प्राणों के लिए किया गया है। बिछुड़ो, हाडोती का गीत है बिछुड़ो, किसी भी समय गाया जाता है। बिच्छू के डंक से मरणासन पत्नी द्वारा पति को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए, मैं तो मरी होती आज, हाँ, खा गयो बेरी बिछुड़ो, ये वाला गीत है। चिरमी गीत है, ये मालवा का गीत है। चिरमी पौध प्रतीक है। नववधु की अपनी भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय चिरमी गीत गाया जाता है। सुबटियो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का, हमसीडो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का। कभी भी वर्षा की ऋतु में, श्रावण के समय। रसिया गीत धौलपुर इनका है। माखन चोरी, ये सारे गीत हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ देख लिया। एक चीज़
कि ये हमारा लोकगीत और लोक संगीत से एक टॉपिक क्लियर। अभी हम नोट से एक बार और अच्छे से देखेंगे इसको। कोई क्वेश्चन, वैसे तो सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। तो थैंक यू। फिर से अच्छे से पढ़ेंगे इन चीज़ों को दोबारा से, आपको भी याद हो और मुझे भी याद हो जाए।